मैं डॉक्टर मुनीश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएमसीएच पटना, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे पर मैं एपिलेप्सी के बारे में कुछ जनरल पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एपिलेप्सी या मिर्गी एक कॉमन बीमारी है जो हर किसी ने अपने आसपास देखा हो या उसके फैमिली मेम्बर को हुआ होगा। एपिलेप्सी एक ब्रेन की बीमारी है जिसमें ब्रेन के सेल्स एक्सेसिव वर्क करने लगते हैं या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण शरीर का कोई अंग झटका लेने लगता है या बेहोशी आ जाती है। जो कॉमन लक्षण होते हैं उसमें मरीज को अचानक से बेहोश हो जाना, झटके आ जाना, आँख ऊपर की तरफ हो जाना, जीभ कट जाना या कपड़ों में पेशाब हो जाना, ये सब कॉमन लक्षण हैं जिससे कि हम लोग मिर्गी के मरीजों की पहचान कर सकते हैं। अब है कि जब किसी आपके सामने अगर किसी को मिर्गी की बीमारी हो रही है या झटका आ रहा है, उस समय आप क्या करेंगे। बहुत सारी इसमें मिथ्स हैं जो कि हम बताना चाहेंगे। एक है कि जब भी किसी मरीज़ को आपके सामने अगर सीजर आता है या मिर्गी आता है, उसको तुरंत ही जो है ऐसे स्थान पर ले जाए जहां उसको चोट ना लगे, ज़मीन पर लिटा दें, उसके कपड़े जो हैं, जो टाइट कपड़े हैं, उसको लूज़ कर दें, एक करवट कर दें ताकि उसके मुंह से जो सिक्रीशन हो रहा है वो बाहर निकल जाए, और उसको किसी नुकीले चीज़ों से दूर रखें और अपने आप 1 या 2 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। बहुत सारे मिथ्स हैं कि लोग उसको जूता सुंघाते हैं या प्याज सुंघाते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। या मुंह में चम्मच डाल देते हैं, जैसे जब होते रहता है तो दांत कस के बंद हो जाता है तो मुंह में चम्मच डालने की कोशिश करते हैं या उंगली डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे और इंजरी बढ़ेगा। जब मरीज़ ठीक हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, उसे तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट या किसी फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए और इलाज शुरू कर देना चाहिए। मिर्गी के मरीजों का जो है कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण मिर्गी होता है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि अगर किसी फैमिली में एक मेंबर को मिर्गी हो गया तो सारे मेंबर्स को मिर्गी हो सकता है, या किसी एक को झटका आ रहा है तो उसके बच्चों को भी झटके आ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मिर्गी के कुछ कारण होते हैं जैसे फीवर। कभी कभी बच्चों में जो होता है वो फीवर एसोसिएटेड झटके आते हैं जिसको फिब्राइल सीजर बोलते हैं, जो अपने आप 5 वर्ष की उम्र के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। कुछ स्ट्रक्चरल लीजन होते हैं ब्रेन के, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या टीबी की बीमारी हो जाए या किसी को ट्यूमर हो जाए या स्ट्रोक, लकवा के बाद भी सीजर आने का संभावना होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, किसी मरीजों में ये बहुत रेयर केसेज है कि फैमिली में रन करता है ये बीमारी, बट यूजुअली स्पोरेडिक होता है। स्पोरेडिक मीन्स किसी फैमिली के एक ही मेंबर को होगा, दूसरे को नहीं होगा। इसलिए कभी भी ये मन में नहीं रखना चाहिए कि अगर मिर्गी एक फैमिली को आ गया या एक किसी मेंबर को आ गया तो सबको हो जाएगा, या कंटाजियस नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि उसको अलग कमरे में रखेंगे, उसको ये करेंगे, वैसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए क्योंकि 90% पेशेंट दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं और उसमें कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ मरीजों में एपिलेप्सी सर्जरी होता है जो कि एडवांस ट्रीटमेंट है, तो इसमें बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं। किसी को एक दवाई पर भी कंट्रोल हो जाता है, किसी को 1 या 2 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन सभी मरीजों में पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। दूसरा जो इसका एक सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा ये है कि जिसको मरीज को मिर्गी आ रहा है लोग उससे दूर रहते हैं या ये सोचते हैं कि उसकी शादी नहीं होगी या उसके बच्चे होंगे तो उसको भी झटका आ सकता है। तो ऐसा कभी नहीं है, वो पूरा अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, दवाइयाँ खाते हुए वो पढ़ाई कर सकता है, वर्क कर सकता है, जॉब कर सकता है, मैरिज हो सकता है, फैमिली एकदम नॉर्मल होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि प्रिकॉशन रखना चाहिए, जैसे जिस मरीज़ को या जिस पर्सन को झटके की बीमारी है उसे ड्राइविंग नहीं करना है ना, कहीं आग के पास से बचना है, या फिर कहीं अगर आग पानी से बचाव करना है, कोई ऐसा काम उसको नहीं करना है जैसे कि हवाई जहाज़ उड़ाना या जिसमें कि दूसरे आदमी को भी डेंजर हो या अपना भी कोई खतरा हो, वैसा काम यूजुअली नहीं करना चाहिए जिसको मिर्गी के मरीज हैं। और अंत में मेरा यही संदेश है कि मिर्गी पूरी तरह से इलाज
कि पूरी तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मिर्गी आ गया तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या समाप्त हो गई। इलाज से पूर्णतः ठीक हो सकता है। कुछ मरीजों में तो दवाई 5 साल या 3 साल या 5 साल चलते हैं, उसके बाद फिर उसको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा ही कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई नियर डियर को अगर उस तरह का झटका आ रहा है तो किसी स्टिग्मा में ना पड़ के डॉक्टर से दिखाएं और पूर्णतः इलाज कराएं, समुचित इलाज कराएं। धन्यवाद।